बात जान लीजिए कि राहों में खतरा है मगर ठहरता कौन है। राहों में खतरा है मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए लेकिन डरता कौन है। इस महाराजगंज के लड़ाई में ये नीतीश द्विवेदी अकेला है मगर फैसला महाराजगंज में ही होगा कि मरता कौन है। जो पट्टा डाल के घूम रहे हैं, दिखा दो पहले पटवा। ये मुकेश सहनी जी हैं, ये चुनाव नाव छाप है, वीआईपी पार्टी है, टिकट में नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। सच्चाई जो है जान लीजिए किसी का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रही बात तो हमारे जो सुप्रीमो है, हमारे जो नेता है, सुन लीजिए, हमारे जो सुप्रीमो, हमारे जो नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, वो मेरा बड़े भाई भी है। तो वो एक ही बात बोले हैं कि आप जाओ अपना क्षेत्र में कर्म करो, यहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लड़ रहा है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आचार संहिता लगने के पहले हम अपने गांव, अपना विधानसभा का एक एक गांव और एक एक टोला में टच कर। नीतीश द्विवेदी का कौन राजनीति में है, और अगर नहीं है तो काहे पसीना में इतना बढ़िया गोर सुंदर चेहरा है। जाइए आराम से रहिए। प्रशांत जी एक बात आप जान लीजिए, ये इतिहास गवाह है, जब जब आदमी बहुत ज्यादा किसी के घर में नेता हो, बहुत ज्यादा पैसा हो और बहुत ज्यादा पावर वाला आदमी आगे नहीं जाता है, सोच से आदमी आगे जाता है। कह रहा था कि नाटक जो है 15 नवंबर के बाद खत्म हो जाए, नीतीश द्विवेदी अपना घर चल जाके सूझ जाई हैं। एक बात जान लीजिए प्रशांत जी, जो ये बात कह रहा है आप उसे बोल दीजिएगा कि 1719 दिन हो, गिन ले कितना दिन का बोला जाता है। नीतीश द्विवेदी का भी उम्र दिख ले, अब ये फरवरी में 25 साल की उम्र हुआ है। अब सोचिए कि समाज सेवा जो कहा गया ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो नीतीश द्विवेदी वास्तव में मनुष्य है, क्योंकि ये एक सामाजिक प्राणी है। दिन गिनने से लोग विकास कर देता है क्या, जो रोज दिन गिनते हैं आप? गजब बात है। आपको पता है महाराजगंज हॉट सीट बन गया है, इससे बड़ा क्या विकास होता है। और विकास के नाम पर क्या करिएगा आप, आपका क्या मुद्दा है? कि हम लोग का जो यात्रा चल रहा है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, तो 6 दिन तक मैंने बाजार बाजार में यात्रा किया। अब ये 6 दिन तक गांव गांव में यात्रा है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। बस फर्क इतना ही है कि और लोग हथियार डराने के चक्कर में है, हम पेन उन बच्चा लोग को डरा रहे हैं कि लीजिए ये पेन से पढ़ाई कीजिए, और साथ में टॉफी भी दे रहे हैं। महाराजगंज का ये पिपरा काला गांव है, और यहाँ पर हम जब देखे तो एक युवा नेता सुबह से घूम रहे थे। हम पता लगाने का प्रयास किए तो मालूम पड़ा कि 6 बजे सुबह से ये लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर। और उसके बाद हमको लगा कि भाई साहब को पकड़ के इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए कि 6 बजे भोरे में लोग को काहे जगा दे रहे हैं। आपको तो विधायक बनना है, इसलिए शायद आप अपने समर्थकों के साथ चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी को ना विधायक बनना है ना सांसद बनना है, तो इन लोग को जगाने का काम आखिर आप क्यों किए? और फिर ये नीतीश द्विवेदी का काफिला है, जो लोग डोर टू डोर चल रहे हैं, और अपन नीतीश द्विवेदी से ये बात करने का प्रयास करेंगे कि सुबह सुबह लोगों को जगाने के पीछे का आपका मकसद क्या है, और ये सुबह सुबह जब आप लोगों के घर जा रहे हैं तो लोगों को क्या कह रहे हैं। बाकी अपन पहुंच गए हैं और अपन अब लोग बात करेंगे नीतीश द्विवेदी से। इधर आइए, छाव में आ रही है नेताजी, छाव में तो नहीं आ जाइए। पहले तो ये बता दीजिए हमको कि भोरे भोरे सुबह 6 बजे चल जा रहे हैं आप, तो लोग आपको तो विधायक बनना, लोग को क्या बनना है? देखिए सबसे पहले प्रशांत जी एक बात मैं बता दूं, जो मेरा यात्रा चल रहा है, ये आपको आज से नहीं, आप कई दिन से हमसे जुड़े हुए हैं, आप देखे भी हैं। मेरा जो यात्रा ये चल रहा है, ये आज 1719 दिन हो गया, और 1719 दिन में इसके पहले आप बहुत कुछ देखे होंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आचार संहिता लगने के पहले हम अपने गांव, अपना विधानसभा का एक एक गांव और एक एक टोला में टच कर दूं। दिन गिनने से लोग विकास कर देता है क्या, जो रोज दिन गिनते हैं आप? इससे विकास हो जाएगा? दिन इसलिए गिनते हैं कि कोई कर कैसे दिखा दे। लेकिन मान लीजिए कि दिन 19 दिन 20 दिन, इतना दिन उतना दिन से विकास तो होगा नहीं। कैसे नहीं हुआ है? कैसे होगा बताइए। गजब बात है। आपको पता है महाराजगंज हॉट सीट बन गया है, इससे बड़ा क्या विकास होता है। चलिए अब सुबह सुबह जा रहे हैं, 6 बजे निकल गए, आप क्या कह रहे हैं लोग को, क्या करने आए हैं आप? मैं क्या करना, मैं देखने आया हूँ, मैं मिलने आया हूँ। उन लोग का जो विश्वास है, उम्मीद है, बस वही देख रहा हूँ कि उन लोग आखिर में क्या ऐसा विश्वास कैसे उन लोग करेंगी, क्या उन लोग का मकसद है कि एक नेता कैसा होना चाहिए, यही तो हम पूछने आए। आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बस इतना ही है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो इन लोग का विकास और इन लोग का जो विश्वास है, इसको कभी तोड़ने नहीं देंगे। यही मेरा मकसद। और विकास के नाम पर क्या करिएगा आप, आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा तो मेरा बहुत सारा है, मैं कई जगह मुद्दा बोलता हूँ। मेरा हमको बताइए। अभी जो यात्रा से हम लोग निकले हैं, आपको अच्छा से मालूम है कि हम लोग का जो यात्रा चल रहा है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, तो 6 दिन तक मैंने बाजार बाजार में यात्रा किया। अब ये 6 दिन तक गांव गांव में यात्रा है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। बस फर्क इतना ही है कि और लोग हथियार डराने के चक्कर में है, हम पेन उन बच्चा लोग को डरा रहे हैं कि लीजिए ये पेन से पढ़ाई कीजिए, और साथ में टॉफी भी दे रहे हैं। एक बात और बताइए,
जब खूब डिबेट वोट होता है आजकल चैनल पे तो कहता है सबकी खूब परिवारवाद चल रहा है, तो इनकर बेटा, इनकर फूफा, इनकर दामाद, इनकर चाचा। नीतीश द्विवेदी का कौन राजनीति में है? और अगर नहीं है तो काहे पसीना में इतना बढ़िया गोर सुंदर चेहरा है? जाइए आराम से रहिए। प्रशांत जी, एक बात आप जान लीजिए, ये इतिहास गवाह है, जब जब आदमी बहुत ज्यादा किसी के घर में नेता हो, बहुत ज्यादा पैसा हो और बहुत ज्यादा पावर वाला आदमी आगे नहीं जाता है, सोच से आदमी आगे जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे अंबेडकर जी के बारे में सब लोग जानता है ना, महामानव के नाम से। अंबेडकर जी मानवता के अगर दूत है ना। अंबेडकर जी क्या थे, कौन सा परिवार के थे? गरीब परिवार के थे। वो तो ऐसा थे कि वो जिस टायर पे चढ़ते थे उस टायर को लोग अछूत माना जाता था, तो क्या वो हथियार उठा लिए? उन्होंने सोच दिए कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरे समाज के जितने भी जाति है, चाहे जितने भी मजहब है, इस सब लोग को एक जगह बैठा के रहूंगा। और आप देख लीजिए कि संविधान लिख के उन्होंने साबित कर दिया। लोग बात कह रहा है, विरोधी कह रहा है सब कि नाटक जो है 15 नवंबर के बाद खत्म हो जाए, नीतीश द्विवेदी अपना घर चल जाके सूझ जाइए। एक बात जान लीजिए प्रशांत जी, जो ये बात कह रहा है आप उसे बोल दीजिएगा कि 1719 दिन हो, गिन ले कितना दिन का बोला जाता है। नीतीश द्विवेदी का भी उम्र दिख ले, अभी ये फरवरी में 25 साल की उम्र हुआ है। अब सोचिए कि समाज सेवा जो कहा गया ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो नीतीश द्विवेदी वास्तव में मनुष्य है, क्योंकि ये एक सामाजिक प्राणी है। ये पट्टा डाल के घूम रहे हैं, दिखा दो पहले पटवा। ये मुकेश सहनी जी हैं, चुनाव छाप है, वीआईपी पार्टी है, टिकट में नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? कौन बोल दिया कि आपको टिकट? फेसबुक पर नीतीश द्विवेदी घुमाता रहा, कोनो काम में नहीं है। क्या लिख रहा है? लोग लिख रहा है, टिकट दिलवाने वाला आदमी लिखा है, जो टिकट देता है वो लिखा है। बताएंगे मिलेगा कि नहीं? गजब बात है। आज 26 तारीख हो गया जी, आज 26 सितंबर को नीतीश द्विवेदी बताएं, अब तक काहे नहीं अनाउंसमेंट करवा दिया? एक बात आप एक जान लीजिए, सच्चाई जो है जान लीजिए, किसी का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रही बात तो हमारे जो सुप्रीमो है, हमारे जो नेता है, सुन लीजिए, हमारे जो सुप्रीमो, हमारे जो नेता है आदरणीय मुकेश सहनी जी, वो मेरा बड़े भाई भी है। तो वो एक ही बात बोले हैं कि आप जाओ अपना क्षेत्र में कर्म करो, यहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लड़ रहा है। इतना युवा लोग कहले घूम रहे हैं, क्या इसका क्या सीक्रेट है? एक बात जान लीजिए, संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाना आपके बीच चल रहा है, आज जीतने के बाद जमाना और रखेंगे कि फिर बेलगा देंगे लोगों को? आपको क्या लगता है? देश के हमको तो लगता है कि सब नेता झूठ बोलता है, हमको यही लगता है। गजब बात है, जब आप मानिए लिए कि सब नेता झूठ बोलता है, तो आप एक बात जान लीजिए, हम भी आज आपको बता दे रहे हैं। नेता झूठ नहीं बोलता है, मंत्री विधायक सांसद झूठ बोलता है, नेता इतिहास रचता है। आप देख लीजिए, अभी जो भी नेता है, चाहे पूर्व में देखिए जाए वर्तमान में, जो नेता है जिसके नाम पे वास्तव में वोट होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। मंत्री विधायक सांसद लोग झूठ बोलता है। सोशल मीडिया पे घूम रहे थे महाराजगंज के, तो लोग लिख रहा था कि कह रहे हैं कि जिला बनवा देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे, इनका उम्र जुमा 20-25 दिन उनको आए हुए हुआ है, इन्हें जानते हैं कैसे जिला बनता है, कैसे विश्वविद्यालय बनता है। घूम घूम के लोगों को खाली भावनात्मक तौर पर जोड़ने के लिए सब झूठ बात बोल रहे हैं, इसका क्या जवाब दीजिए? एक बात जान लीजिए कि राहों में खतरा है मगर ठहरता कौन है। राहों में खतरा है मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए लेकिन डरता कौन है। इस महाराजगंज के लड़ाई में ये नीतीश द्विवेदी अकेला है, मगर फैसला महाराजगंज में ही होगा कि मरता कौन है। शायरी और याद करके आए हैं बहुत ना? शायरी नहीं याद करके आए हैं, ये जहन का जो बात है ना, ये आपको शायरी के माध्यम बता रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। क्योंकि आप आज भी जानते हैं कि नेता लोग नहीं, मंत्री विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। क्या अभी क्या प्लान है, कितना दिन घूमिएगा, कहाँ घूमिएगा? अभी बस इतना ही जान लीजिए कि हम लोग का जो ये महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय यात्रा चल रहा है, इस यात्रा के थ्रू आपको अच्छा से पता है कि जो मैं 1719 दिन जो मैं क्षेत्र में घूमा, इससे मैं लोगों से पूछा कि आपका मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते हैं, महाराजगंज को कैसा बनाना। तो हमारे महाराजगंज के जनता ने बोला कि महाराजगंज को मैं जिला बनाना चाहता हूँ। हमारे महाराजगंज के जनता ने बोला कि महाराजगंज में मैं विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। हमारे महाराजगंज के जनता बोला कि महाराजगंज में स्वास्थ्य जो सुविधा है उसको कौन ठीक करेगा, वैसा नेता लाना चाहता हूं। हमारे महाराजगंज के जनता ने बोला कि जितना भी हमारे युवा भाई हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कृषि में दिक्कत है, इन सभी को लघु उद्योग और रोजगार और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं चाह रहा हूं। और ये सब मुद्दा नीतीश द्विवेदी का ही है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि नीतीश द्विवेदी का मुद्दा क्यों है, क्योंकि ये नीतीश द्विवेदी के मालिक का मुद्दा है। और जितना भी मुद्दा है ये आप देख लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं और आपके भी इस न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहता हूं कि मात्र एक बार
मात्र एक बार ये बिहार के मुखिया आदरणीय तेजस्वी यादव को बनाए लोग, मात्र एक बार ये बिहार का डिप्टी सीएम सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी को बनाए लोग, और मात्र एक बार ये अपना महाराज उनका बेटा को ये लोग सेवा करने का मौका दे। आप देख लीजिएगा 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय, 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला, 10 दिन के अंदर स्वास्थ्य सुविधा, और 5 साल आते आते कम से कम 2 से 3 हजार युवाओं का रोजगार और कृषि व्यवस्था मजबूत करके मैं दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव के नाम से याद आया, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके महाराजगंज में, गाड़ी उड़ी चलाते रहते हैं उनके, वो कह रहे हैं कि वो बड़का नेता है, आप कह रहे हैं कि हम हैं। नहीं, के दोस्त है बताइए? हैं विशाल जायसवाल, हमको नाम लेने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो गाड़ी उड़ी चलाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो लोग कह रहा है कि नहीं तेजस्वी मुखे का टिकट दिहन, नीतीश जी घूमतर में मतलब है क्या? देखिए, एक बात आप सीधा और साफ जान लीजिए, जिस तरह पूरे बिहार में जो मुख्यमंत्री वाला रथ है, उसका ड्राइवर क्या है आपको पता है? निषाद राज सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी। ठीक उसी प्रकार से अगर पूरे बिहार में अगर तेजस्वी जी को महाराजगंज से वोट लेना है और महाराजगंज से उनको मुख्यमंत्री में जैसे 122 गो बूंदा होता है, अगर ये एक बूंदा उसमें ऐड करना है तो उसका गाड़ी चला रहे हैं महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी, दूसरा कोई नहीं है। आज जो गाड़ी ये लोग चलाता है वो गाड़ी का आप देख लीजिएगा, हर जिला में ड्राइवर बदल जाते हैं, लेकिन इस जिला में बदलने वाला नहीं है। चलिए, नीतीश द्विवेदी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, इनका अपना डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अपन आए थे इनसे जानने और पूछने के लिए भाई साहब आप महाराजगंज में क्या कर रहे हैं, और भाई साहब ने साफ सुथरे अंदाज में कहा कि आचार संहिता से पहले महाराजगंज के हर घर हम घूमे के चाहता नहीं, बाकी चुनाव का समय है तो नेता लोग घूमेगा, हम यहाँ पे आके पड़ताल करते रहते हैं क्या सब चल रहा है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।